नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब ये जो स्टॉक है दोस्तों, इसके ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 40 से 45 दिन पहले मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था। वो भी तब जब उन्होंने क्वार्टरली नंबर पेश किए थे। और उस जब मैं रिजल्ट में वीडियो बनाया था मैं बता सकता हूँ आपको, इस स्टॉक को लेकर के जो बातें आई थी, वर्स्ट स्टॉक है ये अब तक का। रिटेल निवेशकों को सबसे ज़्यादा जो परेशान या डिसअपॉइंट किया है वो एक बहुत अच्छा मुझे लगा था, नाम बड़े और दर्शन छोटे, उस प्रकार की चीज़ें इस स्टॉक को लेकर के आ रही थी। और मैं ये नहीं कहूँगा कि वो पूरी तरह से गलत थे, जी नहीं। मैं रीज़न इसके लिए मैं आपको बता सकता हूँ, जिस प्रकार की इनकी मैनेजमेंट थी, जिस प्रकार की ये बिजनेस में थे, और जिस प्रकार की एक आप कह सकते हैं लॉन्ग टर्म व्यू को लेकर के बातें चली जा रही थी, हैप्पीएस्ट माइंड बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया अपने निवेशकों को। मैं ये वीडियो 2:43 में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप देखें स्टॉक मोर देन 4% की आपको गिरावट दिखा रहा है। और स्थिति यकीन मानिए इतनी ज़्यादा खराब है, ये स्टॉक पिछले एक साल में आप देखेंगे तो 18.5% गिरावट दिखाया है। अब आप सोचिए, इसने जो हाई बनाया है ऑलमोस्ट 917 रुपए का, वहां से अगर आप देखोगे तो 30% से भी ज़्यादा की गिरावट है। और अगर हम पिछले 5 सालों में चलते हैं कि भाई साहब 5 साल में कितना दिया है, तो 5 सालों में इसने 78.56% दिया है। लेकिन इसने जो हाई लगाया है ना, वहाँ से आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 60%। और प्रॉब्लम इन प्रकार के स्टॉक में है दोस्तों, ये टेक्निकली जो है ना, ये इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग रहा है। इसमें होता क्या है, निवेशक सोचता है हाँ भाई एक्यूमुलेट करते रहता हूँ, आज नहीं तो कल आएगा, और इन पूरे स्तरों में वो फंसता चला जाता है। और आज आप देखेंगे स्टॉक अपने 52 वीक लो, अगर हम प्रिसाइसली बात करें 640 रुपये इसका 52 वीक लो है, और ये वहीं पर ट्रेड कर रहा है दोस्तों। यानी आज भी वो 52 वीक लो में ट्रेड कर रहा है। और ओवरऑल जो आईटी सेक्टर है वो अपने आप कह सकते हैं वन ऑफ द वर्स्ट सेशन के लीजिए, वर्स्ट सीजन में चल रहा है दोस्तों। और ऐसे में हो ये रहा है कि जो ओवरऑल जो आप कह सकते हैं मार्केट सेंटिमेंट है आईटी स्पेस को लेकर के, वो तो खराब है ही। और हैप्पीएस्ट माइंड जैसे स्टॉक जो वैल्यूएशन वाइज बहुत एक्सपेंसिव थे, और इतनी अब आप समझिए कि इतनी जो गिरावट आ चुकी है, उसके बाद भी मैं आपको बताऊं, मुझे आज भी हैप्पीएस्ट माइंड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगता है। तो क्या हैप्पीएस्ट माइंड एक खराब स्टॉक है? देखिए, मैं पर्सनली अगर आपको बताऊं, जिस प्रकार के विजन में कंपनी आगे बढ़ रही है, लॉन्ग टर्म में मैं मानता हूं कि शायद ये स्टॉक एक अच्छा रिटर्न दे दे। और कभी भी किसी भी स्टॉक को ये कहते ना भाई ये तो बकवास है, इसमें कभी करना ही नहीं चाहिए, इस लायक मैं तो एटलीस्ट अपने आप को नहीं समझता हूँ। जो डेटा अवेलेबल है, जिस प्रकार के बिजनेस वर्टिकल में ये काम कर रही है, आने वाले समय क्या चीज़ है, इन तमाम चीज़ों में चर्चा करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बोल दूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें ताकि यूट्यूब औरों को रिकमेंड करे। और देखिए, हैप्पीएस्ट माइंड में रिटेल निवेशक बहुत बहुत ज़्यादा स्तर पर फंसा हुआ है। यहाँ पर मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर की कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। यदि आप हैप्पीएस्ट माइंड जैसे स्टॉक में या तो ऑलरेडी निवेशित हैं या सिर्फ पढ़ना चाहते हैं, यकीन मानिए ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है। ओके, एक एक वर्टिकल पर बात करेंगे। एक वो चीज़ जो बहुत ज़्यादा परेशान करती है मेरे को, चाहे वो एम्प्लॉय कॉस्ट हो या इनके कैश रिजर्व हो, जो बहुत बहुत बुरी कदर हिट की हैं दोस्तों। तो बहुत सारी चीज़ों में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा गाइस, मात्र 12.8% ऐसे व्यूअर हैं जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 87.2 ऐसे व्यूअर हैं जो हमारा वीडियो देख रहे हैं बट चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं। प्लीज़, आपका ये छोटा सा कदम बहुत मोटिवेट करता है। आपका भी धन्यवाद कि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, बट प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। आप ऐसा करते हैं, आपके लिए एक छोटा सा कदम हमें बहुत मोटिवेट करता है और चैनल की ग्रोथ में बहुत बहुत ज़्यादा सहायक होता है दोस्तों। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और औरों के साथ शेयर करके किसी स्टॉक में अगर आपको चर्चा करानी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नाउ आप यहाँ पे देखें, अभी स्टॉक आप देखोगे तो ये जो स्टॉक है, स्टॉक की पी 45.9 में ट्रेड कर रही है। इंडस्ट्री की पी में अगर आप जाओगे तो ये 27.7 है दोस्तों। ठीक है, कितनी? 27.7 है।
यानी इंडस्ट्री की पी से भी आज भी ये काफ़ी एक्सपेंसिव मिल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू मोर देन 6 टाइम्स ट्रेड कर रही है। ठीक है, आप इसकी डेट टू इक्विटी देखिए 0.82, यानी कंपनी 1 के आसपास पहुंचती चली जा रही है। और मेरा जो पहला कंसर्न है वो मात्र 0.82 नहीं है, क्योंकि देखिए अभी भी ये एक डेट टू इक्विटी के से काफ़ी नीचे है, लेकिन लगातार जो कंपनी एक्विजिशन कर रही है, जी हाँ, कंपनी जो लगातार एक्विजिशन कर रही है उसके कारण आप देखेंगे कंपनी का जो कर्जा है, जो बोरोइंग है, वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। आर मैं कहूँगा कोई बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है ना बहुत ज़्यादा अच्छा है। पित्रोस्की स्कोर 5 है। ओके, डिविडेंड यील्ड 1% से कम है, तो ये तो नेग्लिजिबल ही है दोस्तों। अब आते हैं आगे चल के कि मुझे क्या परेशान कर रहा है इस स्टॉक में सबसे ज़्यादा। क्वार्टरली नंबर्स देखिए, क्वार्टरली नंबर्स में आप पाओगे 531 करोड़, एक क्वार्टर पहले 522 करोड़, एक क्वार्टर पहले 464 करोड़, फिर 417 करोड़, 410 करोड़, 407 करोड़। यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हो, ग्रोथ है ही नहीं कंपनी में। सितंबर 2023 से आप देखोगे तो यहाँ पर ग्रोथ नाम की चीज़ ही नहीं दिख रही। हाँ, पिछले 2 क्वार्टर में आप देखोगे नहीं यार ग्रोथ तो आई है। हाँ, और ये जो ईयर ऑन ईयर चीज़ें हैं आप देखें 407 करोड़ 522 करोड़, 410 करोड़ से आप देखेंगे 531 करोड़, ये तो बढ़िया है। बट जब आप नेट प्रॉफिट देखते हो भाई साहब, आप 58 करोड़ से घट करके 50 करोड़ हो गए हो, 60 करोड़ से घट करके नेट प्रॉफिट में 50 करोड़ हो गए हो। पिछले 2 क्वार्टर से आपने तो स्टैग्नेंट पोजीशन में हो आप। और इसके साथ साथ जो एक बड़ा सरदर्द यहाँ पे दिख रहा है वो है, ये देखिए एक्सपेंसेस में एम्प्लॉय कॉस्ट, जो अब 67% पिछले 2 क्वार्टर से। एक साल पहले ये 63-64 हुआ करता था, यानी एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट एक बड़ा सरदर्द रहा है हैप्पीएस्ट माइंड के लिए। और पिछले कई क्वार्टर से ना कंपनी इस मैटर में कोई बहुत ज़्यादा काम भी नहीं कर रही है। ये पहली चीज़ हो गई। अब एक और चीज़ जो मुझे परेशान कर रही है यहाँ पे, आप देखें बैलेंस शीट में अगर आप जाओगे आप देखोगे मार्च 2022 में बोरोइंग कितनी थी, 250 करोड़। मार्च 2023 में एक साल बाद 534 करोड़। फिर 2024 में कुछ अच्छी चीज़ें की 512 करोड़, सीधा 1256 करोड़ रुपए बोरोइंग यहाँ बढ़ती चली जा रही है। रिजर्व ऑलमोस्ट सेम, ऐसा नहीं कि रिजर्व कोई बहुत ज़्यादा बड़े हों। मार्च के बाद से आपकी बोरोइंग बढ़ी। और इस बोरोइंग को अगर हम देखें 1 मिनट, इस बोरोइंग को अगर आप देखोगे तो प्रॉब्लम यहाँ पे एक और चीज़ दिखती है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग आपकी 1000 करोड़ से भी ऊपर है। यानी शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आपको इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ता है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग अभी भी 100 करोड़ है, आपकी शॉर्ट टर्म बोरोइंग मोर देन 1000 करोड़ रुपीज़ है। ये एक जो चीज़ है, ये मुझे ऐसा लगता है बाजार इसी को ना, यही कारण है कि हैप्पीएस्ट माइंड कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं दिखा रहा है। और जब ये सब काम करते हो और आप वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा चार्ज कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें होता ये है, परेशानी आपको आती है। हाँ, एक कुछ चीज़ें अच्छी अगर आप पूछोगे तो जी हाँ भाई साहब, कुछ चीज़ें अच्छी हैं। क्या है, आप FIS को देखोगे तो ऑलमोस्ट अभी दिसंबर में आप देखोगे ऑलमोस्ट सेम है। DIA इसने अपना माल बढ़ा लिया है यहाँ पे मोर देन 6% दिसंबर में। बट याद रखिएगा जो मार्च का क्वार्टर आएगा ना, वहाँ कहीं ना कहीं शायद आपको ये कम होता दिखाई देगा। FIS जिस प्रकार से पिछले 3 महीने बिकवाली कर रहे हैं, मुझे लगता है यहाँ पर भी गिरावट आएगी। पब्लिक ने तो माल सेल किया था, अदर्स में 1% ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है दोस्तों। एक और चीज़, SBI ने यहाँ माल खरीदा है। जी हाँ, आप देखें यहाँ पे अगर आप सेस देखेंगे तो 12 फरवरी 2025 को SBI ने लगभग 0.12% का अपने स्टेक इसमें बढ़ाया है दोस्तों। लेकिन उसके बाद भी तो गिरावट है, 52 वीक लो तो आज भी हो गए हो। और मैं इसीलिए कहता हूँ म्यूचुअल फंड्स अगर खरीद रहे हैं, उस न्यूज़ से अगर स्टॉक एक बार जंप कर जाए, प्लीज़ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मत हुआ कीजिए। रीज़न मैं ये मानता हूँ और रीज़न मैं ये कहता हूँ कि भाई उनकी होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, उनके पास बहुत सारे फंड्स हैं। अब वो इसमें खरीदारी करने के बाद भी बहुत सारे अन्य स्टॉक है जहाँ पर वो खरीदारी कर सकते हैं इस गिरावट में। बट शायद कि देखिए मैं अपनी बात करूँ तो मैं कोई बहुत पैसे वाला आदमी तो हूँ नहीं, तो शायद मैं अपॉर्चुनिटी वो मिस कर जाऊँ। इसीलिए ख़रीदने से पहले अपने विवेक का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। ओके, नाउ ये तो चीज़ें हो गई यहाँ पे। अब आते हैं वर्टिकल की। तो देखिए कंपनी का 24% जो रेवेन्यू आता है वो आता है BFSI से, ठीक है, बैंकिंग फाइनेंशियल से। तो फाइनेंशियल सर्विस में डिमांड है और बैंकिंग जो USA है वो हेल्दी दिख रही है दोस्तों। इन्फ्लेशन हेल्दी था, जॉब मार्केट ठीक ठाक था और US इकोनॉमी मजबूत थी। लेकिन ये तब की बात है जब ये आर्टिकल आया था, तब ट्रंप नहीं आए थे। अब चीज़ें एकदम पलट चुकी हैं।
किस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप काम कर रहे हैं, जिस प्रकार के इश्यूज चल रहे हैं और आने वाले समय जिस तरह टैरिफ चल रहे हैं, इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो वो इस सेक्टर को परेशान करेगा। ठीक है, इंश्योरेंस बात करें सेगमेंट की, कंपनी ने रूल आउट किया दोस्तों प्रोडक्ट साइज सर्विस ऑफरिंग फॉर स्मॉल इंश्योरेंस कंपनी इन यूरोपियन इंश्योरेंस मार्केट, जहां इनकी लार्जर प्रेजेंस है। ठीक है, हैप्पीएस्ट माइंड फोकस कर रही है क्रॉस सेलिंग में अर्थ बैंकिंग प्लेटफॉर्म, ये प्योर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज का एक पार्ट है जिन्होंने एक्विजिशन की थी कंपनी में टू इज एग्जिस्टिंग लार्ज क्लाइंट। इन्होंने 2 नई लाइसेंस भी जीते हुए हैं। अब हेल्थ केयर, ये गाफ टेक्नोलॉजी एक्विजिशन में मैं आऊँगा इसलिए इसको आगे नहीं बढ़ा मैं। 16.4% बन गया, हेल्थ केयर से आता है, इसने शानदार ग्रोथ दिखाई है। एड्यूटेक को देखेंगे जो 17.4% आता है, इसमें सिक्वेंशियल डिक्लाइन है। जी हाँ, एड्यूटेक बिजनेस में आपको गिरावट देखने को मिल रही है और वो क्यों है? इनसोर्सिंग बाय वन ऑफ द मिड साइज कस्टमर हु हैज कैप्टिव सेंटर इन इंडिया एंड कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट फॉर द एंड कीडल कस्टमर। कंपनी क्या विटनेस कर रही दोस्तों? हायर एजुकेशन सब सेगमेंट में एक सॉफ्टनेस है क्योंकि एज कस्टमर रीएसेस देयर बिजनेस स्टडीज अमिड एआई लेड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एआई लेड डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इस सेक्टर में दबाव बढ़ रहा है। रिटेल 8.4% है। ठीक है, अब अगर मैं आ गया हूँ जो मेन यहाँ पे आप देखें, ये देखिए गाफ्स एक्विजिशन टू स्ट्रेंथ बीएसआई प्रेजेंस इन मिडिल ईस्ट। कंपनी ने जो एक्विजिशन किया था ना, देखिए हैप्पीएस्ट ने एक्वायर किया था कि भाई मिडिल ईस्ट बिजनेस ऑफ गाफ्स टेक्नोलॉजी को हम खरीद रहे हैं, और जो एक्विजिशन था ये आप कह सकते हैं हैप्पीएस्ट माइंड की जो पोजीशन उसे कंसोलिडेट कर रही थी विद इन सर्टेन एग्जिस्टिंग कस्टमर एंड एड्स कपल ऑफ लार्ज कस्टमर मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ी प्रेजेंस हैप्पीएस्ट माइंड अपनी दर्ज करा पाएगी यहाँ पे इस एक्शन बाद, और ये कंपनी की पोजीशन बीएफएसआई वर्टिकल में काफ़ी मजबूत करेगी दोस्तों मिडिल ईस्ट में। कंपनी ने लगभग 90 एम्प्लॉयज़ को भी ऑनबोर्ड किया था। देखिए एम्प्लॉय बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं खराब नहीं है, कंपनी लगातार एक्विजिशन कर रही है। यही कारण है कि अब देखिए आप ये 90 एम्प्लॉय लोगे तो खरीदोगे ना, बट ये परसेंटेज वाइज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और ये लोकल डिलीवरी टैलेंट के लिए है जो कंपनी ने एक्वायर की थी, इम्प्लाइंग लोअर ऑपरेटिंग मार्जिन दैन दैट ऑफ हायर ऑफशोर सेंट्रिक हैप्पीएस्ट माइंड। एनुअल रेवेन्यू ये कंटिन्यू करेगा ऑपरेशन ऑफ द एक्वायर्ड एंटिटी दैट हैज़ बीन कार्व्ड आउट इज 6.4 मिलियन $, और जो एक्विजिशन है ये फरवरी 2025 तक खत्म होती जाएगी, ऐसा मैनेजमेंट का मानना है। और मार्च में जब आएगा तब उन्होंने बताएंगे भाई ये हुआ कि नहीं हुआ है। ठीक है, हैप्पीएस्ट माइंड ने टोटल 1.7 मिलियन $, खरीदारी की थी और अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में खरीदारी की थी 0.2x। आप कह सकते हैं सेल बिकॉज दिस टाइम वाज पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ नॉन कोर मिडिल ईस्ट बिजनेस ऑफ गाफ। क्या हुआ, जो मिडिल ईस्ट में इनकी बिजनेस है गाफ टेक्नोलॉजी की, वो अपने जो नॉन कोर बिजनेस है उसे हटा रहे थे, इसलिए हैप्पीएस्ट माइंड को उसका फ़ायदा मिल गया। तो शायद लॉन्ग टर्म में बीएफएसआई प्रेजेंस और मजबूत हो, जिस तरह के ये आगे बढ़ रही है मिडिल ईस्ट में अपनी प्रेजेंस बढ़ाती है, लॉन्ग टर्म में ये जो एक्विजिशन है ये इन्हें काफ़ी अच्छा काम करता दिखाई दे। ओके, तो ये भी एक आप कह सकते हैं रे ऑफ होप है। बात करें लेवल्स की, तो देखिए पिछले मंथ जो ट्रेड हुआ उसके हिसाब से प्राइसिंग निकालोगे 704 पिवट पॉइंट था, बहुत बुरी कदर टूटा। पहला सपोर्ट है 636, ये सपोर्ट बचते दिखाई दे रहा है, 640 तो एटलीस्ट टच कर चुका है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। सेकंड सपोर्ट है 586, आफ्टर दैट 517 रुपीज़। हर एक चीज़ बेरिश है। ठीक है, हर एक चीज़ बेरिश है, तो टेक्निकली आप बहुत बहुत बेरिश स्टॉक को देख रहे हैं, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ठीक है, और मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, आप अगर फिबोनाची सीरीज देखोगे 659 रुपीज़ का लेवल था, टूट चुका, 631 टूट चुका, और फिर आता है 586। मैं आपको बता दूं एक चीज़ कि ये जो ओवरऑल जो ये मार्केट कह लीजिए, हैप्पीएस्ट टेक्नोलॉजी एज अ कंपनी कह लीजिए, ये आने वाले समय में शायद अच्छा करता दिखाई दे, लेकिन ये शायद शॉर्ट टू मिड टर्म में आपको परेशान ज़रूर करेगा। तो यदि पेशेंस है तभी सोचें, और हाँ, खरीदारी करने से पहले बहुत सारे और आर्टिकल पढ़ें, और ज़्यादा पढ़ाई करें, और मनी कंट्रोल में पढ़ाई करें, इनकी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स पढ़ें, क्योंकि खरीदारी करने से पहले पढ़ना चाहिए। खरीदारी के बाद होता क्या है, आदमी इसी कदर फंस जाता है दोस्तों, और अपना रिस्क रिवॉर्ड वो ठीक से कैलकुलेट किए बिना बस ब्रांड को देखते हुए एंट्री कर लेता है दोस्तों। ओके, तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। किसी अन्य स्टॉक में चर्चा करानी बताइएगा। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।